वेलकम बच्चों। सॉल्व पेपर 2017 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ महीने लिखे हैं या बेचे गए केले लिखे हैं। मार्च में 1 2 3 4 5 6 बॉक्स केले बेचे गए। अप्रैल में 1 2 3, मई में 1 2 3 4 5, जून में 1 2, जुलाई में 1 2। यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब है 5 दर्जन केले। दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है? कुल चिन्ह है 6 3 5 2 7, इनको जोड़ने के बाद 23। एक बॉक्स के चिन्ह का मतलब था 5 दर्जन, तो केलों की संख्या हो गई 23 गुणे 5 दर्जन। अब दर्जन को हम केलों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 23 गुणे 5 गुणे 12, आंसर आ जाएगा हमारा 1380 केले। सही आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन 2, 1380 केले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर व्याख्याता है और इधर एक दिन में व्याख्यान। अमित ने कितने दिए? 2, गोपाल ने 4, राम ने 1, प्रमोद ने 3, विशाल ने 6 और राघव ने 5। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का तथा गोपाल और तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है? यानी पहले हमें अमित और राघव का जोड़ना है और उसके बाद से गोपाल और प्रमोद का जोड़ना है और दोनों का अंतर निकालना है। देखिए, एक दिन में अमित द्वारा दिए गए व्याख्यान 2, एक दिन में राघव द्वारा दिए गए व्याख्यान 5। अमित और राघव द्वारा एक दिन में दिए गए व्याख्यान 5 धन 2 बराबर 7। एक सप्ताह में दिए गए तो उसमें 7 में हम 6 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, तो 7 6 42। एक दिन में गोपाल द्वारा व्याख्यान 4, एक दिन में प्रमोद द्वारा व्याख्यान 3, तो एक सप्ताह में दोनों के द्वारा 4 धन 3 गुणे 6 बराबर 42 व्याख्यान। अंतर निकालेंगे, 42 यहाँ भी है, 42 यहाँ भी है, 42 माइनस 42 यानी 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन 4 0। क्वेश्चन देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा बराबर है 48 मीटर, तो भुजा कितनी होगी? 48 भागा 4 बराबर 12 मीटर। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग यानी 12 गुणे 12 144 वर्ग मीटर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 2 144 वर्ग मीटर। नेक्स्ट, 20 परिमाणों का औसत 18 है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? कह रहा है 20 ऐसे नंबर्स हैं जिनका औसत है 18 और हर नंबर में से 3 को घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, 20 परिमाणों का औसत 18, इसलिए सभी परिमाणों का योग 18 गुणे 20 बराबर 360। सभी में से 3 घटाने पर कुल घटाए अंक 20 गुणे 3, यानी सब में से 3 घटा रहे तो कुल कितने अंक घटा रहे हैं हम? 60। इसलिए नए परिमाणों का योग क्या हो जाएगा? 360 माइनस 60 यानी 300। तो नए परिमाणों का औसत क्या हो जाएगा? 300 बटा 20 यानी 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑप्शन 2 15। नेक्स्ट, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं हैं, माना संख्याएं 2x तथा 3x हैं। प्रश्नानुसार 2x प्लस 9 बटा 3x प्लस 9 यानी 9 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो गया? 3/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x प्लस 36, 8x प्लस 36 बराबर 9x धन 27। 9x ऋण 8x बराबर 36 ऋण 27, x बराबर 9। तो 2x बराबर 2 गुणे 9 यानी 18, 3x बराबर 3 गुणे 9 बराबर 27। तो दोनों संख्याएं क्या हो गई हमारी? 18 और 27। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 18 और 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा? संदूक की प्रत्येक कोर 3 मीटर, तो संदूक का आयतन
आपको पता है आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है और उसके प्रत्येक कोण 3 मीटर है, तो 3 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 3 मीटर बराबर 27 घन मीटर। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 27 घन मीटर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है तथा सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय होगा। यात्रा में लगा समय 4:20 PM यानी दोपहर बाद, ऋण 9:10 AM यानी सुबह। PM को कन्वर्ट करा जाएगा। PM को कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो भी नंबर होता है उसमें +12 कर देते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए जब 13 बजता है तो हम उसको काउंट करते हैं कि 1 बज रहा है। तो अगर हम 1 में जोड़ दें 12 तो कितना आता है? 13। तो ये आपके 4 में 12 जोड़ने पे हो जाएगा 16। तो 16:20 माइनस 9:10। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, आंसर आएगा आपका 7 और 10 यानी 7 घंटे 10 मिनट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, 7 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? फर्स्ट टेस्ट में अंक 18, कुल अंक 25। तो फर्स्ट टेस्ट में प्रतिशत अंक 18/25 गुणे 100 आ गया 72%। सेकेंड टेस्ट में अंक 22, तो सेकेंड टेस्ट का प्रतिशत 22/25 गुणे 100 आ गया 88%। दोनों में अंतर 88 ऋण 72 यानी 16%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, 16%। नेक्स्ट, ₹30 में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को ₹10 का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ है। 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य ₹30, लाभ ₹10। तो 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 30 ऋण 10 बराबर ₹20। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है ₹10 गुणे 100 बटा 20 क्रय मूल्य। आप काटिए इसको, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 50। तो 50%। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 3, 50%। नेक्स्ट, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी? ये कह रहा है ये ड्रम है जिसका 2/3 भाग भरा है और माना पूरे ड्रम की क्षमता 1 है, तो खाली भाग 1 - 2/3 हल करेंगे तो 3 यहाँ जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1, तो 1/3। चूंकि 1/3 बराबर है 50 के, तो 1 किसके बराबर होगा? 50 गुणे 3 यानी 150 लीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 150 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी की चाल है बच्चों 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 350 किलोमीटर। चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो आप 350 में 75 का भाग दे दीजिए। अब देखिए, अब काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 × 7 = 35, 70/15 और काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 20। अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सही 2/3। तो ये हो गया 4 घंटे 40 मिनट। कैसे हुआ? ये जो 2/3 है ये आपका किसका भाग है? 60 मिनट का। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 60 गुणे 2/3 तो आ जाएगा आपका, देखिए 3 दूनी 6, 20 हो गया, 20 दूनी 40 यानी 40 मिनट। यहाँ से आया आपका 40 मिनट। सही आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन 4, 4 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 उधार लेता है। 2 वर्ष बाद उसने ब्याज सहित 24,800 वापस अदा किए। ब्याज की दर है, मूलधन 20,000, मिश्रधन 24,800, समय है 2 वर्ष। तो ब्याज हो गया 24,800 - 20,000 यानी 4,800। आपको पता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो दर बराबर हो जाता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इसमें हम सारे मान रख देंगे, 4800 गुणे 100 बटा 20,000 गुणे 2। इस 0 से ये 0 कटेगा, इस 0 से ये, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा
2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटिए, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, आ गया आपका 12%। सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3, 12%। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? माना कुल दूरी d है, तो d/3 किलोमीटर के लिए चाल क्या थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। d/4 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष d - d/3 प्लस d/4 के लिए 50 किलोमीटर घंटा, यानी 5d/12 के लिए इसको सॉल्व करिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 5d/12, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी थी d बटा कुल समय कितना लगा? d/3 गुणे 25, d/4 गुणे 30, 5d/12 गुणे 50। कैसे? हमें पहले की दूरियां पता थी, d/3, d/4, लास्ट वाली हमने निकाल ली यहाँ पे 5d/12। तो सब में हमें क्या पता चल गया? समय, और सबको जोड़ दिया तो कुल समय। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इन सबको जोड़ देंगे तो 25 गुणा 30 हो जाएगा 75, 4 गुणे 30 हो जाएगा 120 और 12 गुणे 50 हो जाएगा 600। अब इसका कॉमन क्या हो गया? 600। हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8d, यहाँ पे 5 तो 5d, और यहाँ पे पहले से 5d है तो 5d। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा d, यहाँ पे आपका हो जाएगा d/18d/600। अब ये आपका घूम जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और 18d नीचे आ जाएगा। तो d गुणे 600/18। अब d से d कैंसिल हो जाएगा, 600/18। इसको सॉल्व करिए तो 6 त्रिक 18, 6 कन्ने 6 तो 100 हो गया। तो 100/3 यानी 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑप्शन 3, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, समीकरण दिया है 7/3 गुणे 2/3 भागा 3/5 बटा 2 धन 1 सही 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भागा को उल्टा कर देंगे। आपको पता है यदि किसी भिन्न से भाग देते हैं तो हम उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। देखिए, इसको हमने उल्टा कर दिया, 5/3 कर दिया, नीचे हमने इसको जोड़ दिया, 3 एकन्ने 3 धन 2 5/3। उसके बाद अब आप 3 यहाँ पे देखिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ आ गया 27, 5 दूनी 10 गुणे 7 70 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 5 11/3 आ गया। ठीक, अब इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, उल्टा करके गुणा कर देंगे। 70/27 गुणे ये उल्टा हो जाएगा 3/11, 3 9 27। सॉल्व करने पे आएगा 70/99। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 2, 70/99। इस तरह के क्वेश्चंस करते वक्त आप ऑप्शंस को जरूर ध्यान दें, वरना आप दशमलव में निकालने में टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप साथ ही साथ देखते चलें कि ऑप्शंस में क्या दिया है, जिस स्टेप पे आपको आंसर मिल जाए आप वहीं पे रुक जाइए। नेक्स्ट, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 13,489, छूट है 18%, अंकित मूल्य है x। तो x माइनस 18x/100 बराबर 13,489। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 18x/100, यानी आ जाएगा आपका बराबर 13,489। अभी 100 को यहाँ भेज देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका इधर 82x, इधर आ जाएगा आपका 13,48,900। अब इस 82 से हम इसको भाग देंगे तो हल करने पे क्या आएगा? 16,450 रुपये। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑप्शन 3, 16,450 रुपये। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है 300 गुणे 90/100 प्लस 90 गुणे 30/100। सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 9 त्रिक 27, इधर 90 गुणे 3 270, दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा आपका 297। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 2, 297। नेक्स्ट,
दो संख्याओं का मासा HCF 38 तथा उनका लासा LCM 98,154 है। उनमें से यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। उसी सूत्र से दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या, सबका मान हम रख देंगे और हल करने पे क्या आ जाएगा हमारा 2394। हल करने पे क्या आ जाएगा 2394। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 2394, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एकत्र किए जाते हैं रुपए। नेक्स्ट, एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपए एकत्र किए जाते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों हमको हमेशा माना कुल विद्यार्थी x, योगदान x, तो x गुणे x बराबर है 2304 रुपए के। x बराबर हो गया 2304 रुपए, इसलिए हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 2304 गुणे 100 पैसे, 2,30,400 का वर्गमूल 480। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 480। नेक्स्ट, श्रृंखला 258, 130, 66, 34, 18 के बाद रिक्त स्थान में अगला क्या होगा? देखिए ये एक सीरीज है, इसमें क्या किया है 2 से भाग देके 1 जोड़ा है। 258 में 2 से भाग देने पे 1 जोड़ने पे क्या आता है 130, फिर 2 से भाग दिया 1 जोड़ दिया, फिर 2 से भाग दिया 1 जोड़ दिया, फिर 2 से भाग दिया 1 जोड़ दिया। अब 18 में हम जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 9 और 1 जोड़ देंगे तो आएगा 10। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 10। नेक्स्ट, 2 दशमलव का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। माना कि दूसरा दशमलव संख्या x है तो x गुणे 4.13 बराबर 20.7326, तो x बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग देने पे देखिए क्या आएगा 5.02। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 5.02। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? कुल अंक है 725, प्राप्त अंक है 500, तो प्रतिशत हो गया 500 बटा 725 गुणे 100 यानी 70%। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेट के परिमाणों का औसत कितना है? सेट के परिमाण 567, 434, 323, 290, 401। तो देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इनको जोड़ के हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। देखिए इन सबको जोड़ दिया हमने और 5 से डिवाइड किया, जोड़ने पे आया 2015। 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, ये शून्य है तो यहाँ शून्य लगेगा, 5 तिहाई 15, तो 403 हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। सही आंसर क्या है ऑप्शन 4 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 9,861 को 3 व्यक्तियों ABC में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। B का हिस्सा रुपए में कितना होगा? चूंकि B के पास 11 अनुपात था इसलिए B का भाग क्या हो जाएगा, सारे अनुपातों को जोड़ देंगे, उससे भाग देकर हम 11 से गुणा कर देंगे, तो 9,861 गुणे 11 बटा 19, हल करने पे आएगा 5,709 रुपये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 5,709 रुपए। नेक्स्ट, एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं? कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3,450 गुणे 42% यानी 42 बटा 100, हल करने पे आएगा 1,449। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1 1,449। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया था। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए? 20 प्रेक्षणों का माध्य 65, कुल मान 65 गुणे 20 बराबर 1300। चूंकि 69 की जगह 96 पढ़ लिया गया था तो त्रुटि का मान था 27, यानी जब 27 अधिक लिया गया तब सही मान था क्या 1300, तो जब 27 कम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस 27 बराबर 1273।
अब जब हम इसको भाग देंगे 1273 को 20 प्रेक्षण थे 20 से, तो सही मान हमें प्राप्त हो जाएगा 63.65। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 63.65।